साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई, सैनिकों के आंदोलन को चलते 51 दिन हो गए। आज 51वां दिन है। पहले बॉर्डर पे थे, आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्यों उतरे हुए हैं, क्या नाराजगी है? क्योंकि देश में एक माहौल बना हुआ है, चाहे वो गोदी मीडिया हो, चाहे मोदी सरकार हो, कि भैया देश में अमृत महोत्सव चल रहा है। जवान, किसान, मजदूर सब अमृत की बूंद को पी रहे हैं। और उसमें कितनी सच्चाई है और फौज के अंदर क्या क्या कमियां हैं, वो सब चीजें भाई सर से जानते हैं। सर, आपका नाम और कहां से आए सर? मैं एक सार्जेंट अनिल कुमार तिवारी, मैं बिहार से आया हूँ। जी सर। मैं अपनी मांग को, जो भी हमारी मांगे हैं, जायज मांगे हैं, जो हमारे यूनियन के द्वारा सरकार के पटल तक पहुँचा दी गई है, मैं वही स्पष्ट करने आया हूँ। तो सर, क्या दिक्कत है? देश में अमृत महोत्सव चल रहा है। देखिए, देश भले ही हमारा आजाद हुआ, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो देश के किसान और देश के जवान अगर अपने आप को सुरक्षित नहीं रख रहे हैं तो हमें जो है शर्म के मारे झुक जाना पड़ता है। क्योंकि आज हम सैनिक होकर के आज हम जंतर मंतर पे आने का दुस्साहस पैदा किए हैं, क्योंकि हमारे जो नाजायज मांगे को दबा दिया गया। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है कि किसी भी एम्प्लॉय का पेमेंट बढ़ाई जाए तो एक खास नियम से बढ़ाई जाए, लेकिन हमारे को जब पेमेंट बढ़ाया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर उसमें 2.57 रखा, और जो अधिकारियों को पेमेंट बढ़ाया तो 2.81 किया। आप भला बताइए, इसे विसंगतियाँ होगी नहीं? जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉय है 10 साल के बाद सरकार बढ़ाती है तो 3.68 की बात कर रही है। मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं बता सकता। जो एक खास नियम लगाती है, वो चाहे वो कोई भी सिविलियन हो, चाहे वो कलेक्टर मजिस्ट्रेट हो, सबके लिए सेम होता है। वो ऐसा तो है नहीं कि मजिस्ट्रेट के लिए अलग होता है और एक नॉर्मल सिविल एम्प्लॉय के लिए अलग होता है। तो ये भेदभाव हुआ है जो कि सरेआम गलत है। तो सर, मोदी जी सबके मन की बातें सुनते हैं, जवानों के मन की बातें क्यों नहीं पहुंच पा रही? कौन रोड़ा बन रहा है बीच में? देखिए, ऐसा है, सरकार को जरूरी नहीं है कि हर मांग को जो है ना तहे दिल से सुने, क्योंकि यहाँ पे सब कोई दुखी है। सरकार किस किस का दुख सुनेगी? लेकिन जो जायज मांगे हैं, अधिकारियों का काम था पहुँचाना, वो पहुँचा, सही टाइम पे पहुँचा नहीं पाया। जो आज हम धरने के माध्यम से सत्य और अहिंसा के बल पे ये पहुँचाना चाहते हैं। तो इसमें खेल अधिकारियों का है? खेल अधिकारियों का है। जो आज देखे नहीं, सीएजी रिपोर्ट में सब उजागर हो गया है। आज पेपर में ऐसा आ गया है कि आज जो भी अधिकारी है, क्या है पेपरों में सीएजी के रिपोर्ट में आया नहीं है कि जो इतने जो है विसंगतियां क्यों हुई है। केवल अधिकारियों में सब विकलांग हो गए हैं, आधे से अधिक विकलांग पेंशन लेके आ रहे हैं। क्यों? जब एक अधिकारी फिट है, 62 साल तक नौकरी करके आता है, 60 साल तक, तो वो फिट है। और हम जो है सैनिक 20 साल में भगा दिए जाते हैं कि जाओ योर सर्विसेज नॉट रिक्वायर्ड। क्या हम 62 साल तक नहीं सर्विस कर सकते? ये बताओ, कौन से देश का एक कानून है? ये हमारे देश में पीएमआर बोल के हटाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर सैनिक अगर चाहे तो देश की सेवा मरतोदम तक करता है। मतलब उनकी भी सेवा अवधि और बढ़नी चाहिए, होना चाहिए। आज ये 4-4 साल मांग रहे हैं, ये क्यों गति हुई? अपने पे बात आती है तो ये मांगते हैं। फिर वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आज देश में ये हाल है कि आज देश में सैनिक नहीं है जो आज ये सुने गए तो सही ढंग से रेक्टिफाई हो। मेरे से ले लो, मैं देश की कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके माध्यम पे प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे आहत है कि जो है ना सही ढंग से नहीं हो। तो इसका सर हल कैसे निकलेगा? हल होगा कि जो भी हमारे सरकार के साथ जो आर्मी के अधिकारी हैं वो तो चाहते नहीं कि यहाँ की बातें, यहाँ की आवाज उधर तक जाए और इनके फेवर में कुछ आए। मेरी बात मान लो, किसी के चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। जब परमात्मा चाहता है तो छप्पड़ फाड़ के हमें दिलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बोल रहा हूँ, आपके सामने स्पष्ट है कि कौन ज्यादा प्रभावित। सबसे ज्यादा दुर्घटना और ये एक्सीडेंट और क्या किसको हो रहा है? हमारे हक को जो छीना है, मैं कसम खा के भारत माँ की कहता हूँ, वो चैन की सांस नहीं लेगा। जिस तरह से हमारे पेट की रोटी छीन लिया है, ईश्वर अगर सत्य होगा तो उसकी पेट की रोटी छीन लेगा और हर अधिकारी को झुकना पड़ेगा। जब तक हमारी मांग को मानी नहीं जाएगी तब तक आप देखना कोई भी सैनिक चैन से नहीं बैठेगा। तो सर, जो सरकार बंद लिफाफे में जवानों को आपने देखा नहीं, न्याय है।
चीफ जस्टिस ने क्या बोला कि ये पारदर्शी है, जी। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा कि आप गुप्त रूप से क्या दे रहे हो, आप खोल के सामने आओ कि उसमें लिखा क्या है, ताकि जनता देखे समझे मुझे। तो सर अगर सरकार गुप्त रूप से दे रही है लिफाफे में नहीं चलेगा सर। नहीं, अगर वो दे रही है तो कहीं ना कहीं सरकार को पता है ना कि चल क्या रहा है। देखिए सरकार के सामने कुछ आर्थिक परेशानियां हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि 5वां स्थान आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी खास वर्ग को ही लुटा दें, ये मैं मानता हूं। इसको होगा, सरकार चाहेगी तो धीरे धीरे जैसे OROP दिया वैसे इस ढंग से ये हल निकाल सकती है। इसके लिए हम जवान जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 18 साल हमें DA नहीं दिया गया, यही मोदी जी, माननीय मोदी जी रिक्वेस्ट किए थे कि आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको पेंशन में DA नहीं मिलेगा, क्या हम नहीं मांगे? हम माने कि नहीं माने? हमने तो कोर्ट में नहीं कोई केस किया कि हमें कोरोना पीरियड के दौरान DA दे दो, हमने हाँ ठीक है देशवासियों को दिया तो हम जब सब त्याग दिए, ये भी हम त्याग देते, लेकिन जो हमारी जायज मांगे हैं वो तो आप दो। आपको गुमराह करके ये अफसर अपनी मांग मनवा लिए, उन अफसरों को दंड दो जिन्होंने ये किया। गुमराह कौन गुमराह? ये देखो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मीडिया में सब प्रभावित हो चुका है। मतलब मोदी सरकार गुमराह हो रही है? नहीं, मोदी सरकार जो है ना उनको यहाँ तक कान में पहुँचाया नहीं गया था। मोदी जी के हर एक मन की बातें जानते हैं, एक एक छोटी सोशल मीडिया पे नजर होती है। यहाँ की जो इतनी वीडियो न्यूज जा रही है तो आप कैसे कह रहे हो? देखिए अब मैं मानता हूँ कि जो ये न्यूज जा रही है, एक एक दिन की खबर उनके पास जा रही है कि आपका माध्यम जो है ना, जो इंटेलिजेंस की जो यहाँ पे लोग बैठे हैं ये सारे रिपोर्ट दे रहे हैं जी। यहाँ पे मत सोचो कि आम जनता भी है, यहाँ इंटेलिजेंस वाले भी है, सब लेकिन सारी घटनाएं सरकार को मालूम है। बिना सरकार के माध्यम से हम यहाँ बैठ नहीं सकते। तो अभी वो इंतजार कर रहे हैं कितनी देर और बैठेगा? हम देखते हैं, क्योंकि देखो जी हर कोई अपना अपना वो टाइम गिनता है, ठीक है। हो सकता है 2024 का इलेक्शन आ रहा है तो देख रही है सरकार की एक साथ इनको दे देने के तो चुप हो जाएंगे, तो अहम मौके पे देगी और 100% देगी, जिसे सैनिक भारत माता की जय करके पूर्ण बहुमत देगा। मतलब सरकार झुकेगी तो झुकना पड़ेगा, मतलब वोट की चोट की वजह से झुकेगी। बिल्कुल, क्योंकि हम जो है 90 करोड़ वोट को प्रभावित कर सकते हैं। मैं आपको आपके माध्यम से बोलता हूँ, शायद वो सोचती होगी कि 35 लाख भूतपूर्व सैनिक है। मैं मीडिया से सही रिपोर्ट, क्योंकि आस्था के भी हम भक्त हैं जी, हम अपनी अंतरात्मा से बता रहे हैं कि कम से कम 90 करोड़ जनता प्रभावित होगी। मतलब जितना साथ फौजियों ने दिया था 2014 में मोदी जी को, वो साथ खींच सकती है अगर मांग नहीं मानी गई। सर क्यों नहीं, हमारे साथ किसान है, किसान के हम बेटे हैं, हमारे साथ नौजवान है। तो देशद्रोही खालिस्तानी बता रहे थे। ऐसे कैसे बता देंगे? सरकार बता तो रही थी, सारे बीजेपी नेता और मोदी मीडिया बता रही थी, क्योंकि कुछ उसमें घुसपैठिए थे। हमारे में भी घुसपैठिए आते हैं, भगा देते हैं। आ रहे हैं इसमें भी? हाँ आते भी हैं, भगा देते हैं। कोई तोड़ने के लिए आता है, हम उनको अलाउ नहीं करते। हम अपने गांधीवाद पे चल करके सत्य और अहिंसा से हम ये धरना कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जवान किसान एक हो सकता है? अरे सर देखते जाओ, टाइम एंड टाइड नेवर वेट्स अ मैन, ए मैन हैज टू वेट द सिचुएशन टू अराइव। Government has to bow down because we are not at fault. We are 110% correct. उम्मीद पूरी है? Yes, 100%. Because Modi is God of globe, not only India का ही, ध्यान रखना। चलो भाई, तो ये सर ने सारी बातें बताई और बेबाक तरीके से खुलकर बताई। तो हम तो ये चाहते हैं भाई जवान और सरकार के बीच में जो समस्या का वो हल निकले, और नहीं तो आने वाले समय में भाई जवान और किसान एक साथ देखने को भाई देश की जनता को मिल सकते हैं। तो भाई वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साहब तो मेरी राम राम।